आज की वीडियो में मैं आपको सब्ज़ चने निकालने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप 5 किलो चने जो हैं वो 5 मिनट में निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो भी मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि जब भी हम इस तरह से बाज़ार से बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉबेरी लेके आ जाते हैं तो वो इस तरह से आपस में लग के या इस तरह पड़ी रहने से ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो आपने क्या करनी है, इस तरह से देख के लेके आनी है कि इस तरह से जो हम इस तरह से जिस तरह से हम इस तरह बनी हुई हो तो उनको अलग कर करके आपने इस तरह से इसको नमक में जो है वो भिगो के आपने इनको वॉश करना है, ताकि सारा दिन इसके ऊपर जितनी भी गर्द पड़ी हुई होती है वो सारी निकल जाए। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। जहाँ से ये नरम होगी या कोई भी पार्ट आपको लग रहा हो कि कोई भी सही नहीं है तो आपने इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है। इसको तो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको फ्रिज में नीचे नहीं रखना। अगर ये बिल्कुल फ्रेश होगी तो आपने इसको नीचे रखना है, फिर ये आपके 2-3 दिन चल जाएगी। नहीं तो आपने इसको अगर आपने शेक बनाना हो तो ठहर कर तो आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है इस तरह से साफ़ सुथरा करके। तो आप इसको चाहे महीनों जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। तो आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने किसी छोटी सी टोकरी में निकाल लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा सुराख हो, क्योंकि पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर पानी होगा तो वो फंगस वगैरह का मसला भी बन सकता है। तो अगर इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नरम पड़ जाए या साथ लग के वो बहुत ऊपर से वाइट सी हो जाती है तो आपने उसको फेंक देना है। फेंकने के बाद आपने जिस तरह से इसके ऊपर वाला पार्ट लैदा कर लेना है और इसमें से 2 पार्ट कर करके आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है। बहुत ही देखें ये कितना इसमें से ख़राब निकली है, और आपने साफ़ सुथरा करके इसको जब फ्रीज़ कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका टाइम जो है वो बचेगा। रमज़ान शरीफ में आप इसको जब भी चाहें आप जब निकाल लेंगे, शाम को इफ्तारी के टाइम निकाल के आप शेक जो है वो आसानी से बना सकेंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से इमाम दस्ते से रिलेटेड है कि जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये बहुत गंदा हो जाता है और रोज़े की हालत में हम बहुत थक जाते हैं। तो क्योंकि हमें इबादत करने का भी मौका बहुत कम मिलता है, इस तरह के अगर छोटे छोटे काम जो हैं वो इसको हम बढ़ाते रहें तो बहुत ही मुश्किल से हमें ज़्यादा जो इबादत करने का टाइम भी नहीं मिलता। आपने क्या करना है, जब भी इसको इस्तेमाल करें तो इस तरह से ऊपर इसके शापर चढ़ा लेना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो दूसरी चीज़ों में भी ना जाए। और आपने इस तरह से इसके ऊपर शापर चढ़ा लेना है। जब आपने दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें इसको तो फिर इसमें इसका टेस्ट जो है वो दूसरी चीज़ों में ना जाए। फिर ये शापर आप उतार दें और दूसरा शापर आप ऊपर लगाकर इस तरह से दूसरी चीज़ों को भी आप इस तरह से पीस सकते हैं। तो ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। अब इस शॉपर को आप फेंक दें और दूसरा शॉपर आप यूज़ करके नई चीज़ में के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप आप लोगों के लिए ज़िंदगी को आसान बनाने वाली है। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से सब्ज़ चने से रिलेटेड है, जिसे हम शोलिया भी बोलते हैं। पता नहीं आप लोग इसको अपनी ज़ुबान में क्या बोलते होंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है वो आता है, लेकिन ये आता है कम दिनों के लिए ही होता है, क्योंकि ये बहुत सब्ज़ सा होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। अगर ये सब्ज़ हो तो फिर ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके चावल भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन इसको निकालने का मसला बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी वो बहुत ही आसान सी टिप है। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर जितने भी जो इस तरह के दाने लगे हुए हैं उनको उतार लेना है। उतार के आपने एक टोकरी में रखते जाना है। मैंने आपके लिए सामने इस तरह से वीडियो बनाने के लिए एक ही थोड़ा ने लिया है। आप चाहें इस तरह से 5 किलो ले लें, 10 किलो ले लें, तो आप आसानी से बहुत जल्दी जो है वो इस तरह से निकाल सकेंगे। अगर हम इसी तरह से इसको लेके एक पौधे को लेके बैठे रहेंगे तो बहुत देर लगेगी, हमारे नाखूनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा, हमारे हाथ भी थक जाएंगे और हमारा टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा।
तो इसी तरह से आपने इन सारे जो दाने हैं इसके जो, तो वो आपने अलग कर लेने हैं पौधों से। और पौधों से अलग करने के बाद आपने इसकी क्योंकि ये रेतले इलाके में होता है और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी रेत भी लगी होती है, तो इसके आपने इसके नीचे जो है आप थैला बिछाएं और फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने छान लेना है। छानने के बाद आप अच्छी तरह से इसको वॉश भी कर लें और आपने जब ये उतारने हैं तो देख के उतारने हैं कि इसमें कोई भी जो है वो ख़राब दाना ना हो, काना ना हो। तो फिर आपने एक देगची में पानी ले लेना है, इनके हिसाब से आपने पानी लेना है। तो इस तरह से आपने इनको गर्म पानी में डाल देना है। पानी आपने बॉयल नहीं करना, लेकिन सिर्फ पानी आपने गर्म पानी लेना है। और फिर पानी गर्म करने के बाद आपने इनको 10 मिनट तक इसके अंदर रख देना है ताकि ये नरम हो जाएं। फिर आप जब इस तरह से निकालेंगे तो ये बहुत ही नरम हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इसको निकालना है। अगर हम इसको मसल के निकालेंगे तो हमारे दाने ख़राब हो जाएंगे। आपने इसी तरह से इसको ठंडा होने देना है। फिर आप जब इसको इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है वो हमारे दाने आसानी से निकल जाएंगे, जिससे हमारे हाथ भी नहीं थकेंगे और ना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप इस तरह से इसको निकाल के महीनों जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके दाने जो हैं वो एक दो दफ़ा के लिए जो ज़्यादा पके हुए हों वो भी बॉयल भी हो जाएंगे, यानी नरम भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेना है ताकि हमारे दाने जो हैं वो जल्दी निकल जाएं। आपके हाथ बिल्कुल भी इस तरह से नहीं थकेंगे। ये बहुत ही आसान सी टिप है। आप चाहें तो इस तरह से 10 किलो 5 किलो इस तरह से दाने निकाल सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से जितनी दफ़ा निकाले हैं मेरा टाइम बहुत जल्दी बच जाता है। और रमज़ान शरीफ में क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इफ्तारी भी बनानी होती है और घर के बाकी काम भी करने होते हैं, तो फिर इबादत के लिए बहुत ही मुश्किल से टाइम मिलता है। तो इस तरह से अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं तो देखते जाइए। मैंने आपके सामने इस तरह से इनको नरम कर लिया है, बहुत ही आसानी से ये निकल रहे हैं। अगर इस तरह से हम नहीं निकालेंगे, एक एक पौधे को लेके बैठे रहेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। अगर हम इसके इस तरह निकाल के इनको फ्रीज़ कर लेंगे तो हम वक्तन फ़वक्तन इसके चावल बनाएंगे तब भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। इस तरह से इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और आपके चने जो हैं वो बहुत ही मज़े के निकलेंगे। और बहुत ही इस तरह से आप इनको फ्रीज़ करने में भी आपको आसानी होगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है, जब भी आपने इनको तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपने इसकी जो मिट्टी वगैरह है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह